नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पेट्रोलिंग। आज मैं आप लोगों को आईपीसी धारा यानी इंडियन पेनल कोड के द्वारा जो जितनी धाराएं होती हैं लगभग उस धाराओं को जो है मैं उस पर चर्चा करूँगा। जिससे धाराएं तो लगभग आपको कुल धाराएं जानते हैं कितना होता है। कुल धाराएं जो है, कुल धारा जो है कितना है, कुल धारा कितना है टोटल 511। कुल धारा कितना है 511। अच्छा, ये आपको बात जाननी ज़रूरी है कि इंडियन पेनल कोड जो है, ये धाराएं जो है डिफेंस पे नहीं लगाई जाती। यानी तीनों, जैसे इंडियन आर्मी हुआ है ना, किस पे नहीं लगाई जाती, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी हो गया, और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, और इसके बाद क्या हुआ, इंडियन नेवी। ये तीनों डिफेंस पे नहीं लगाए जाते। जैसे कोई भी सोल्जर्स यदि किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसका जो है कि ये इंडियन पेनल कोड के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये उनके जो, जैसे अगर इंडियन आर्मी वाला कोई इसी प्रकार की जो है कि उस पर दंड लगाया जा रहा है, कोई धारा लग रहा है, तो ये जो इंडियन आर्मी वाला ही जो है देखेगा, इसको ये इस धारा के अंतर्गत नहीं देखा जाएगा। जैसे इंडियन एयरफोर्स का कोई किया सोल्जर्स तो इंडियन एयरफोर्स देखेगी, इंडियन आर्मी का किया, नेवी का किया तो इंडियन नेवी करेगा, लेकिन इसके अंतर्गत नहीं आता। बात समझ में आई? चलिए, वैसे तो धाराएं कुल कितना है 511 है ना। तो 511 धाराओं को दिखाने में तो ज़्यादा लग जाएगा समय और ज़्यादा वीडियो चला जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि हम आगे आपको 511 धाराएं दिखाएंगे। बहरहाल अभी इस समय आपको क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बहुत ही आपको सुनने में आता है कि धारा 376 लग गया, धारा 393 लग गया, तो थोड़ा उसको जानना ज़रूरी है कि लगता क्यों है ना, ये किस कंडीशन पे लगता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको मैं बता देता हूँ। आती है बात, धारा जो है दिखाई दे रहा है, धारा 391 ये कब लगता है, जब कहीं आप कोई डकैती करता है ना। जब कोई डकैती करता है तो उस पर क्या लगाया जाता है, धारा 391 है ना। अगला धारा 392, ये धारा 392 कब लगाया जाता है बताइए। ये तब लगाया जाता है लूट के लिए। तब जैसे कहीं आप गए, कहीं लूट मार किए हैं है ना, लूटे हैं किसी प्रकार का, किसी को जो है कि छिनैती किए हैं एक तरह से है ना, तब ये धारा लगाया जाता है 392, लूट के लिए दंड, यानी लूट के लिए दंड। ठीक, धाराएं तो बहुत है, लेकिन जो बहुत आप सुनने में आप लोग को आता होगा वो चीज़ बता रहे हैं हम आपको कि धारा इतना लग गया, धारा उतना लग गया, तो ये चीज़ दिखाना है आपको। देखिए, धारा 393 ये कब लगता है, लूट करने का प्रयास। जब आप जैसे यहाँ पे लूट लिए हैं तब ये आपको दंड मिल रहा था 392 लगता है, यानी लूटने का आप जो है प्रयास पूरे मन से कर चुके हैं है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, लूट चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लूटने का क्या कर रहे हैं, आप लूटने का प्रयास है ना, लूटने का प्रयास। जब आप लूटने का प्रयास करते हैं तो उस स्थिति में लूटा नहीं गया है, लेकिन लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको क्या, कौन सा धारा लगाया जा सकता है, 393 है ना। अगला देख लीजिए, धारा 376 ये
ये धारा तो आप लोग बहुत देखते होंगे, बलात्कार का है। ये जो बहुत ज़्यादा पेपर में निकलते रहते हैं, है ना। तो ये बलात्कार का जो है क्या है, आजकल तो बलात्कार आम बात जैसे लगता हो गया है ना। बलात्कार का 376 लगता है ना। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या है, एक धारा बताते हैं आपको, धारा 362 है ना। ये क्या होता है, अपहरण। अपहरण, आप जैसे किसी को मिली जुली साजिश करके, या कोई बच्चा है उसको साजिश करके आप क्या करते हैं, उसको किडनैप करा लेते हैं। यानी तब उस स्थिति में जब आप दोषी पाए जाते हैं, उस स्थिति में आपको क्या लगाया जाता है, धारा 362 धारा लगाया जाता है ना। आगे देख लीजिए, अगला धारा आता है धारा 302। बहुत आप लोग सुने होंगे कि धारा उनको 302 लग गया, है ना। 302 तब लगता है जब किसी की वो हत्या करता है। कोई व्यक्ति जब किसी की हत्या कर देता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तब उस स्थिति में उसको दंड के रूप में क्या, कौन सा धारा लगता है, 302, जब हत्या करता है तब, है ना। एक आता है धारा 307। धारा 307 में क्या होता है, यहाँ पे देखिए हत्या की पूरी पुष्टि की गई है, तब अब 302 लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हत्या करने का प्रयास करते हैं ना, हत्या करने का प्रयास। आप पूरे प्रयास हत्या करने का किए, उसमें जो है हत्या की नहीं गई है, लेकिन हत्या करने का प्रयास, है ना, प्रयास किया गया तो 307 लग जाता है। और जब आप एकदम क्लियर पाए जाते हैं कि आप हत्या आप ही किए हैं, तब वहाँ की स्थिति में आपको कौन सा धारा लग जाता है, 302 लगाया जाता है ना। लेकिन यहाँ प्रयास कर रहे हैं तो 307 लगता है। और दूसरा देखिए आगे, धारा 201। ये तब की स्थिति में लगती है धारा, जैसे आप किसी जो है क्या कहते हैं, गंभीर अपराध में पकड़े गए हैं, है ना। तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं कि उस सबूत को मिटाते हैं, है ना, सबूत को मिटाना। जब आप सबूत को मिटाते हैं, उस स्थिति में क्या धारा आपको लगेगा, धारा 201 लगेगा, है ना। और अगला देख लीजिए, दिखाई दे रहा है धारा 378। ये धारा तब लगता है जब आप चोरी की साजिश करते हैं, है ना, चोरी करते हैं, तो वहां पे क्या उनसे धारा लगता है आपको, 378। आगे देख लीजिए, धारा 354। 354 घ। इसमें क्या होता है कि किसी का पीछा करना, पीछा करना। अब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सूटकेस वगैरह ब्रीफकेस लेके भरा लेके चल रहा है, आपको लगेगा कि इसमें कुछ है, पैसा है या जो भी है, तो आप सोचेंगे कि क्या उसका पीछा करते हैं, उसको लूटने का प्रयास करते हैं। तो आप पीछा करते हैं, तो उस स्थिति में क्या है, पीछा करना 354 घ धारा के अंतर्गत आता है ना। एक और है, देखिए धारा 309। हत्या करने का प्रयास, यानी हत्या आप किए नहीं है, लेकिन पूरा हत्या करने का प्रयास किए हैं। उस स्थिति में कौन सा धारा लगता है, 309। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो ये धाराएं जो मैंने बताया,
धाराएं तो टोटल मैंने बताया ना 511 छोटी बड़ी धाराएं क्या 511 हैं, लेकिन टोटल धाराएं मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन इस समय ज़्यादा वीडियो बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए जो है जो जरूरी धाराएं जो आपको काफ़ी सुनने में आता होगा, बहुत हाईलाइटर धाराएं होती हैं, लगभग सुनने को आता है ये धारा इतना लग गया, धारा उतना लग गया, ये जो चीज़ हाईलाइटर टाइप के धाराएं हैं मैं उस धाराओं को जो है आपके सामने प्रत्यक्ष रखा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि व्यूअर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी ये पता चल सके कि ये धाराएं होती हैं। चलिए, और आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू।